भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और भारत को घुटनों पर लाने के इरादे से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक साजिशें रचनी शुरू की। ट्रंप को लगा कि अगर भारत के चावल पर 2 गुना टैरिफ ठोंक दिया जाए तो भारत दबाव में आ जाएगा, सस्ती दरों पर चावल बेचने को मजबूर होगा और भारतीय चावल पर रोक लगाकर भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सकेगा। लेकिन ट्रंप शायद यह भूल गए थे कि सामने भारत खड़ा है। वक्त के साथ यह साफ हो गया कि यह फैसला ट्रंप के लिए ही सबसे भारी साबित होने वाला है। इस फैसले के जरिए ट्रंप ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। भारत ने पलटवार करते हुए अमेरिका को और कुल्हाड़ी मार ली। निर्यात किए जाने वाले चावल पर सीधा बैन ठोंक दिया। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब अमेरिका को चावल नहीं भेजा जाएगा और अमेरिका के लिए तय की गई चावल की खेप को ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। जैसे ही यह खबर सामने आई, अमेरिका में हड़कंप मच गया। पूरे देश में भूचाल आ गया। ट्रंप को लगा था कि इस फैसले से उनकी वाहवाही होगी, दुनिया को संदेश जाएगा कि अमेरिका की बात न मानने वालों का क्या हश्र होता है। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि भारत न पहले हमला करता है और न ही दिखावे में कमजोर पड़ता है। भारत इंतजार करता है और जब पलटवार करता है तो सामने वाला समझ भी नहीं पाता कि उसके साथ हुआ क्या है। और इस वक्त ट्रंप के साथ ठीक यही हो चुका है। ट्रंप का फैसला अब खुद उन्हीं पर भारी पड़ चुका है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी जनता ही सड़कों पर उतर आई है। अमेरिका में सड़क से लेकर संसद तक भयंकर बवाल मच चुका है। हालात इसमें बहुत दोनों के लिए जान की 7 के 8 कदर बिगड़ चुके हैं कि इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वह पूरी दुनिया को चौंकाने वाली है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त हाउस अरेस्ट किया गया है। हाउस अरेस्ट यानी उन्हें उनके घर के अंदर ही लगभग गिरफ्त जैसी स्थिति में रखा गया है। और इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में वही फैसला है जिसमें भारत के चावल की खेप रोकने और भारत पर टैरिफ लगाने की कोशिश की गई थी। अब अमेरिका में गुस्सा फूट पड़ा है। यह गुस्सा न भारत के खिलाफ है और न ही भारतीय चावल के खिलाफ, बल्कि सीधे तौर पर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ है। जो लोग अब तक चुप थे, जो ट्रंप की नीतियों को सहते आ रहे थे, वही लोग अब विद्रोह की स्थिति में आ चुके हैं। सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ चुका है और संसद के भीतर ट्रंप को घेरने की बड़ी कार्रवाई चल रही है। ट्रंप की अपनी ही पार्टी में फूट साफ नजर आ रही है। उनकी नीतियों को लेकर उनके ही सांसद उन्हें बुरी तरह घेर चुके हैं। संसद में पहले रूस और भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें दिखाकर ट्रंप को घेरा गया। लेकिन जैसे ही मामला चावल पर आया, बवाल और ज्यादा भड़क गया। अब ट्रंप पर एक और बड़ा आरोप जड़ दिया गया है। उनके खिलाफ संसद में प्रस्ताव तक पेश कर दिया गया है। यानी एक तरफ ट्रंप की कुर्सी खतरे में है और दूसरी तरफ वह हाउस अरेस्ट की स्थिति में है। हालात तेजी से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं और ट्रंप अपनी नीतियां पलटने को मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। भारत को लेकर बनाई गई नीतियां ट्रंप पर इस कदर भारी पड़ेंगी, इसका अंदाजा शायद उन्हें खुद भी नहीं था। ट्रंप को लगा था कि भारत को झुका लेंगे, लेकिन भारत ने उल्टा सप्लाई रोककर पूरी व्यवस्था ही ठप कर दी। अब इस फैसले में खुद ट्रंप ही पिसते हुए नजर आ रहे हैं। यह है पूरी कहानी, यही है पूरी अपडेट। इस वीडियो में आप साफ समझ पाएंगे कि हालात किस मोड़ पर पहुंच चुके हैं और किस तरह ट्रंप भारत के ही बिछाए गए जाल में फंसते चले जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जिस शहर और जिस जगह से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में उस जगह का नाम जरूर लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। यह अमेरिका की साख और नेतृत्व पर सवाल बन चुकी थी और यहीं से कहानी ने एक और खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, यह साफ होता गया कि यह संकट केवल बाजारों या संसद की दीवारों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि इसका असर अमेरिकी राजनीति की जड़ों तक पहुंच चुका है। ट्रंप की नीतियों से नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी थी और उनकी ही पार्टी के कई प्रभावशाली चेहरे सार्वजनिक रूप से उनके फैसलों पर सवाल खड़े करने लगे थे। संसद के भीतर तस्वीरें लहराई जा रही थीं, जिनमें यह दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरह अमेरिका की विदेश नीति ने भारत और रूस जैसे देशों के साथ रिश्तों को कमजोर किया है। इन दृश्यों ने माहौल को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया। इसी बीच H-1B वीजा से जुड़ा विवाद भी आग में घी डालने का काम करने लगा। सांसदों ने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन ने इस वीजा प्रक्रिया को राजनीतिक हथियार बना दिया है और जो भारी शुल्क तय किया गया है वह कानून की भावना के खिलाफ है। अदालत तक मामला पहुंचने की खबरों ने ट्रंप के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी। दूसरी ओर भारत ने भी संकेत दे दिए कि अगर दबाव की राजनीति जारी रही तो जवाब केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका की कुछ बड़ी कंपनियों पर संभावित प्रतिबंधों की चर्चा शुरू हो गई। क्रूड ऑयल से जुड़े सौदों पर पुनर्विचार के संकेत मिलने लगे और यह संदेश साफ था कि भारत अब हर मोर्चे पर अपनी रणनीति को तैयार रखे हुए है।
इसी तनावपूर्ण माहौल में पाकिस्तान से जुड़ी खबरों ने भी आग को और भड़काया। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिए गए सैन्य और आर्थिक समर्थन की खबरें सामने आते ही भारत समर्थक आवाजें और तेज हो गईं। सवाल उठने लगे कि एक तरफ अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पर मेहरबानी क्यों दिखाई जा रही है। बलूचिस्तान में निवेश से लेकर सैन्य सौदों तक की खबरों ने ट्रंप प्रशासन की मंशा पर संदेह और गहरा कर दिया। इसी बीच अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों द्वारा भारत में भारी निवेश की घोषणाओं ने तस्वीर को और उलझा दिया। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पर सख्ती दिखा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी उद्योग जगत भारत को भविष्य के सबसे बड़े बाजार के रूप में देख रहा था। विरोधाभास ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। अमेरिका की सड़कों पर प्रदर्शन तेज होते जा रहे थे। लोग यह जानना चाहते थे कि आखिर उनकी सरकार उन्हें इस संकट की ओर क्यों धकेल रही है। संसद के भीतर अल्टीमेटम जैसी स्थिति पैदा हो चुकी थी और यह कहा जाने लगा था कि अगर जल्द ही समाधान नहीं निकला तो खाद्य संकट और गहरा सकता है। भारत की ओर से सप्लाई रोकने का असर अब हर घर तक महसूस किया जाने लगा था। इन सब के बीच ट्रंप की छवि एक ऐसे नेता की बनती जा रही थी जो अपने ही फैसलों के जाल में फंसता चला गया है। दुनिया भर की मीडिया इस पूरे घटनाक्रम को सांस रोककर देख रही थी और हर अपडेट के साथ यह एहसास गहराता जा रहा था कि यह टकराव अब केवल व्यापार का नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई में बदल चुका है। भारत ने बिना किसी शोर शराबे के यह दिखा दिया था कि सॉफ्ट पावर और रणनीतिक धैर्य किस तरह बड़े से बड़े दबाव को पलट सकता है। दूसरी ओर ट्रंप के लिए हर बीतता पल एक नई चुनौती लेकर आ रहा था। उनकी नीतियों पर सवाल, पार्टी के भीतर असंतोष, जनता का गुस्सा और वैश्विक मंच पर किरकिरी, यह सब मिलकर एक ऐसा तूफान बना चुके थे जिससे निकलना आसान नहीं दिख रहा था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह संकट अभी भी आकार ले रहा है और हर नई सुबह के साथ यह सवाल और गहरा होता जा रहा है कि क्या ट्रंप इस दबाव को संभाल पाएंगे, या इतिहास में यह अध्याय एक ऐसे उदाहरण के रूप में दर्ज होगा जहां एक गलत अनुमान ने पूरी वैश्विक तस्वीर को हिला दिया। अब जब यह संकट अपने चरम पर पहुंच चुका है, तस्वीरें और सूचनाएं हर मिनट और ज्यादा डरावनी, ज्यादा चौंकाने वाली और ज्यादा उलझी हुई होती जा रही हैं, क्योंकि जो आग पहले व्यापारिक फैसलों से शुरू हुई थी वह अब सीधे सत्ता, व्यवस्था और वैश्विक संतुलन को ललने की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द हालात इस कदर कस चुके हैं कि व्हाइट हाउस के भीतर भी अब फैसले लेने से पहले डर, घबराहट और असमंजस साफ महसूस किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक ट्रंप प्रशासन के भीतर ही दो धड़े बन चुके हैं। एक वह जो अब भी भारत पर दबाव बढ़ाने के पक्ष में है और दूसरा वह जो यह मान चुका है कि भारत के साथ टकराव अमेरिका को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकता है। इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स ने भी हालात को और गंभीर बना दिया है, क्योंकि इन रिपोर्ट्स में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर भारत की सप्लाई चेन लंबे समय तक बंद रही तो अमेरिका में केवल खाद्य संकट ही नहीं बल्कि सामाजिक अस्थिरता भी पैदा हो सकती है। चावल की कमी अब सिर्फ सुपरमार्केट की खाली शेल्फ तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि रेस्टोरेंट, होटल इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पर भी इसका सीधा असर पड़ने लगा है, जिससे हजारों नौकरियों पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इसी वजह से अमेरिका के कई बड़े शहरों में प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं, जहां लोग सीधे तौर पर ट्रंप के इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इन प्रदर्शनों में यह साफ दिखाई दे रहा है कि नाराजगी किसी एक फैसले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस पूरी सोच के खिलाफ है जिसने अमेरिका को इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। संसद के भीतर भी माहौल किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है, जहां हर सत्र में ट्रंप की नीतियों पर तीखे हमले किए जा रहे हैं और उनकी विदेश नीति को पूरी तरह विफल करार दिया जा रहा है। इसी दौरान भारत की ओर से बेहद शांत लेकिन बेहद सटीक संकेत दिए जा रहे हैं, जिनमें यह स्पष्ट किया जा रहा है कि भारत किसी भी दबाव में अपने फैसले बदलने वाला नहीं है। दिल्ली के गलियारों में यह चर्चा तेज है कि भारत ने इस बार केवल चावल तक सीमित न रहने का मन बना लिया है, बल्कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में भी जवाबी कदम उठाए जा सकते हैं। इस बीच रूस और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियों ने अमेरिका की चिंता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि अब यह साफ दिखने लगा है कि भारत वैकल्पिक बाजारों और साझेदारों के जरिए खुद को और मजबूत स्थिति में ला रहा है। अमेरिकी मीडिया में भी अब यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप ने भारत को कम आंकने की गलती की है और क्या यही गलती अब उनके राजनीतिक भविष्य पर भारी पड़ने वाली है।
पाकिस्तान को लेकर ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर भी अब अमेरिका के भीतर से ही तीखी आलोचना हो रही है, क्योंकि लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ भारत जैसे बड़े बाजार और रणनीतिक साझेदार से टकराव मोल लिया जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को लगातार रियायतें क्यों दी जा रही। इस विरोधाभास ने ट्रंप की विश्वसनीयता को गहरी चोट पहुंचाई है। इसी बीच भारत में माहौल बिल्कुल अलग नजर आ रहा है, जहां कई देश भारत के रुख को समझने और उससे सीख लेने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के भीतर हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तो ट्रंप प्रशासन को आपातकाल जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। व्हाइट हाउस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियां हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं और ट्रंप के करीबी सलाहकार लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भारत के साथ बातचीत का रास्ता निकाला जाए। लेकिन शर्तें अब पहले जैसी नहीं रहीं। भारत की ओर से साफ कर दिया गया है कि बातचीत बराबरी के स्तर पर होगी, दबाव या धमकी के आधार पर नहीं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच वैश्विक बाजारों में भी हलचल तेज हो गई है। निवेशक असमंजस में हैं और हर कोई यह जानना चाहता है कि इस टकराव का अगला कदम क्या होगा। क्या ट्रंप अपने फैसलों पर अड़े रहेंगे और हालात को और बिगड़ने देंगे, या फिर वह पीछे हटकर कोई नया रास्ता अपनाएंगे? यह सवाल अब पूरी दुनिया के सामने है। इस कहानी में सबसे अहम बात यह है कि अब यह सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह उस वैश्विक व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है जहां ताकत, व्यापार और राजनीति एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। हर गुजरते पल के साथ तनाव और बढ़ता जा रहा है और यह एहसास और गहराता जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो भी फैसला लिया जाएगा उसका असर केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की दिशा को प्रभावित करेगा। अब इस पूरे घटनाक्रम ने जिस स्तर की गंभीरता हासिल कर ली है, वहां हर नई सूचना किसी धमाके की तरह सामने आ रही है और माहौल ऐसा बन चुका है मानो इतिहास की किसी सबसे बड़ी वैश्विक राजनीतिक पटकथा का क्लाइमैक्स धीरे धीरे सामने आ रहा हो। अमेरिका के भीतर हालात अब सिर्फ विरोध प्रदर्शन या संसदीय बहस तक सीमित नहीं रहे, बल्कि यह संकट प्रशासनिक मशीनरी, संस्थागत संतुलन और सत्ता के मनोवैज्ञानिक नियंत्रण तक फैल चुका है। व्हाइट हाउस के गलियारों में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन इन बैठकों से ठोस फैसले निकलने के बजाय और ज्यादा भ्रम, डर और आंतरिक टकराव की खबरें छनकर बाहर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां उनके हर बयान, हर संकेत और हर चुप्पी को जनता, मीडिया और वैश्विक शक्तियां अलग अलग नजरिए से पढ़ रही हैं। अमेरिकी मीडिया में यह चर्चा खुलकर होने लगी है कि क्या ट्रंप प्रशासन ने भारत को लेकर रणनीतिक आकलन में ऐतिहासिक भूल कर दी है। जिन विशेषज्ञों को पहले हाशिए पर रखा गया था, वही अब टीवी स्टूडियो और अखबारों के पन्नों पर यह कहते नजर आ रहे हैं कि भारत को केवल एक निर्यातक देश या दबाव में आने वाली अर्थव्यवस्था समझना अमेरिका की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। इसी बीच अमेरिकी राज्यों से ऐसी रिपोर्टें आने लगी हैं जहां स्थानीय प्रशासन केंद्र सरकार से खुले तौर पर सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस टकराव का बोझ आम जनता क्यों उठा रही है। कुछ राज्यों में तो यह स्थिति बन गई है कि स्थानीय गवर्नर केंद्र के फैसलों से खुद को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता का गुस्सा सीधे उन पर ना गिरे। यह दृश्य अमेरिका की राजनीति में बेहद असामान्य माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में संघीय एकजुटता दिखाई देती है, लेकिन यहाँ तस्वीर उलटी नजर आ रही है। दूसरी ओर भारत में इस पूरे घटनाक्रम को बेहद ठंडे दिमाग और लंबे खेल की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली में किसी तरह की जल्दबाजी या आक्रामक बयानबाजी नहीं हो रही, बल्कि हर संकेत बेहद नपातुला और संदेश से भरा हुआ है। यह साफ दिख रहा है कि भारत इस बार सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के प्रतिनिधि अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख रहे हैं और यह जता रहे हैं कि भारत किसी भी वैश्विक दबाव में अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों से समझौता नहीं करेगा। इसी बीच रूस, ऑस्ट्रेलिया और कुछ अन्य देशों के साथ भारत के बढ़ते संवाद ने अमेरिका की परेशानी और बढ़ा दी है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलने लगा है कि भारत के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। अमेरिका के भीतर कई कारोबारी समूह अब खुलकर यह कहने लगे हैं कि ट्रंप प्रशासन की जिद उनके व्यवसायों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। बड़े आयातक, रिटेल चेन और फूड इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात जल्द नहीं संभले तो आने वाले महीनों में नुकसान अरबों डॉलर तक पहुंच सकता है। यह दबाव अब सीधे ट्रंप के राजनीतिक भविष्य से जुड़ने लगा है। अगले चरण में हालात उस बिंदु पर पहुंचते दिखाई देने लगे जहां अमेरिका के भीतर उथल पुथल सिर्फ राजनीतिक बहस या सड़कों पर विरोध तक सीमित नहीं रही।
बल्कि यह संस्थागत आत्मविश्वास के टूटने की शक्ल लेने लगी, क्योंकि जैसे जैसे भारत द्वारा सप्लाई रोके जाने का असर गहराता गया, वैसे वैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वह परतें भी उधड़ने लगीं जिन्हें अब तक अजेय माना जाता था। और यही वह क्षण था जब व्हाइट हाउस के भीतर यह स्वीकारोक्ति धीरे धीरे आकार लेने लगी कि यह संकट किसी एक फैसले से पैदा नहीं हुआ, बल्कि वर्षों से जमा होती आई उस सोच का परिणाम है जिसमें भारत को सिर्फ एक बाजार, एक सप्लायर या दबाव में आने वाला साझेदार मान लिया गया था। इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नई रिपोर्ट्स ने आग में घी डाल दिया, क्योंकि इन रिपोर्ट्स में साफ तौर पर चेतावनी दी गई कि अगर भारत के साथ टकराव लंबा खिंचता है तो इसका असर सिर्फ खाद्य संकट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह अमेरिका के सामाजिक ताने बाने, आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता तक को प्रभावित कर सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि जिस तरह से भारत ने बिना किसी आक्रामक बयानबाजी के सिर्फ रणनीतिक फैसलों के जरिए दबाव बनाया है, वह दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। और यही बात वॉशिंगटन के लिए सबसे ज्यादा डराने वाली थी, क्योंकि अगर यह मॉडल अपनाया गया तो अमेरिकी दबाव की पारंपरिक रणनीति कमजोर पड़ सकती है। इसी कारण पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे, जहां एक धड़ा अब भी कठोर रुख अपनाने की बात कर रहा था, जबकि दूसरा धड़ा यह मान चुका था कि भारत के साथ टकराव को किसी भी कीमत पर ठंडा करना होगा। इसी खींचतान के बीच ट्रंप प्रशासन के भीतर से ऐसी खबरें आने लगीं कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी बैक चैनल के जरिए दिल्ली से संपर्क साधने की कोशिश कर